कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों वैसे तो आज ऑफिस वर्क कंप्लीट हुआ मेरा और डॉक्यूमेंट सबमिट हुए। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि मैंने आपसे 2-3 दिन पहले बोला था कि मैं आपको कुछ टूल्स के बारे में, कुछ टावर के वर्क के बारे में बताऊंगा। दोस्तों आज मैं आपको बोल्टेड क्लैंप यानी पट्टा क्लैंप के बारे में बताऊंगा और उस उपयोग के बारे में बताऊंगा। टावर में दोस्तों आप सभी को पता है कि पहले से ही अर्थ वायर लगा हुआ है और हम उसको हटा के OPW लगाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि जो अर्थ वायर हम हटाने का जो प्रोसेस करते हैं तो अचानक से तो वो हटता नहीं है। तो सबसे पहले हमको उसके ऊपर एक रस्सी डालनी होती है, कुछ हैंगिंग पुली डालनी होती है, मतलब कुछ अपना मटेरियल डालना होता है, उस पर लोड डालना होता है। तो उस लोड को सहने लायक, मतलब हम उस अर्थ वायर को छू रहे हैं, उस पर कुछ काम कर रहे हैं, उस पर कुछ मशीन छोड़ रहे हैं ताकि रस्सी एक साइड से दूसरे साइड जाए। तो ऐसा करने के लिए दोस्तों हमको उस अर्थ वायर पे, उस पुराने अर्थ वायर पे हमको लोड डालने की ज़रूरत पड़ती है। जब हमें लोड डालने की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, तो हम पहले अर्थ वायर को मजबूत स्थिति में लाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, उसको मतलब उस पर पट्टा क्लैंप लगाते हैं, मतलब उसको पकड़ के रखते हैं कि ये टूटे ना, मतलब टूट के नीचे ना गिरे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम अर्थ वायर को पकड़ लेते हैं, पट्टा क्लैंप से पकड़ लेते हैं तो अर्थ वायर कहीं से भी टूटेगा तो हम रोक लेंगे। सिर्फ टावर के पास से, मतलब जो पिक एरिया है जहाँ पे हमारा वर्कर काम करता है, यदि उस एरिया में वो यदि वहाँ से टूटता है अर्थ वायर, तो वो क्या होगा कि पट्टा क्लैंप उसको रोक लेगा। उसको बोल्टेड क्लैंप को दोस्तों पट्टा क्लैंप बोलते हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो बोल्टेड क्लैंप या पट्टा क्लैंप को हम इसलिए वहाँ पे लगाते हैं ताकि यदि जॉइंट से अर्थ वायर टूटता है तो वो नीचे ना गिरे। दैट्स वेरी इजी। तो लेकिन एक चीज़ है कि यदि अर्थ वायर बीच से टूटे तो क्या होगा। बीच से टूटे तो दोस्तों कुछ नहीं कर सकते। पट्टा क्लैंप तो और बोल्टेड क्लैंप तो उसको इस किनारे से पकड़ता है, यदि बीच से अर्थ वायर टूट गया तो वो तो ज़मीन पे ही आएगा। तो सीधा सा फंडा है बोल्टेड क्लैंप का कि यदि हमारा पट्टा क्लैंप सही तरीके से लगा है किनारे, और यदि उसी साइड से यदि हमारा अर्थ वायर ब्रोक होता है, टूटता है, तो क्या होगा कि उसको फोल्ड करके रखेगा, नीचे नहीं, ज़मीन पे नहीं गिरेगा। सो उसमें 6 बोल्ट होते हैं दोस्तों। और बोल्टेड क्लैंप के कई प्रकार होते हैं, जैसे वर्कर इसको पट्टा क्लैंप बोलते हैं क्योंकि एक पट्टे की तरह होता है। तो उसमें 6 बोल्ट होते हैं और 6 बोल्ट मैं आपके सामने अभी मतलब आपके सामने मैं फ़ोटोग्राफ रखूँगा सीरियल बाय सीरियल, आप उसको देख के समझ पाएंगे कि पट्टा क्लैंप लगाने का तरीका कैसा है। और उसमें बोल्टेड, जो मैं बोल्ट की बात कर रहा हूँ, उसको आप देख के समझ जाएंगे। तो उसको लगाने का जो दोस्तों तरीका होता है कि मान लीजिए अर्थ वायर है, अर्थ वायर के नीचे एक मतलब साइड से नीचे से लगता है और दूसरे साइड से ऊपर से, मतलब 2 हिस्सों में होता है पट्टा क्लैंप, और वो 6 बोल्ट से जुड़ता है। तो एक को नीचे लगाएंगे, मतलब आपके अर्थ वायर को पकड़ने के लिए एक साइड से नीचे लगाएंगे जो बड़ा पोर्शन है, और दूसरा ऊपर से। फिर जो बोल्ट हैं दोस्तों वो कैसे लगाते हैं उसमें भी लॉजिक है। जो बोल्ट लगाया जाता है दोस्तों उसको मतलब डायगनल टू डायगनल लगाते हैं, मतलब एक आगे का तो दूसरा सबसे पीछे का राइट वाला, मतलब पहला लेफ्ट है तो दूसरा क्या होगा लेफ्ट, सबसे तीसरा वाले पोर्शन का, मतलब डायगनल, एक सबसे पहला, एक लास्ट का सबसे दूसरे साइड वाला। तो इस तरीके से डायगनल लगता है और अच्छी तरीके से उसको पेच को अच्छी तरीके से टाइट करना होता है। वर्कर्स को इसके लिए बताया जाता है, जो फिटर्स होते हैं स्पेशली, कि आपको किस तरीके से पट्टा क्लैंप, बोल्टेड क्लैंप को चेक करना है और किस तरीके से उनको लगाना है। दूसरा इक्विपमेंट मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों, वो है दोस्तों ड्रम जैक। आपको मैंने पिछले शायद कुछ दिन पहले मेरे वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें आप जान पाएंगे। ड्रम जैक दोस्तों होता है जिसमें ड्रम मतलब स्टैंड रहता है, मतलब जिसमें ड्रम रख के ड्रम घूमता है और तार निकलता जाता है, तो उसको ड्रम जैक बोलते हैं। और ड्रम जैक जो होता है दोस्तों उसमें प्रॉपर अर्थिंग लगी होती है, जिससे कोई भी करंट
अर्थवायर के ज़रिए यदि आता है तो वो उससे हमारे वर्कर्स को जो ड्रम साइड में काम कर रहे हैं उनको चोट ना लगे। साथ ही दोस्तों एक आप अभी इक्विपमेंट देखेंगे, एक रॉड और उसके पास एक छोटा सा व्हील, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं दोस्तों ग्राउंड रोलर। ग्राउंड रोलर का पर्पज़ है अर्थिंग देना, मतलब तार, आपका जो तार उससे जा रहा है, होके गुजर रहा है, तो तार में यदि सप्लाई आती है, करंट आती है, यदि कोई भी लीकेज करंट आए तो वो उसके माध्यम से ग्राउंड में चला जाए। तो दोस्तों सीधी सी बात है, हम चाहते हैं कि काम के टाइम पे कभी भी कोई लीकेज करंट या हवाई करंट या बाह्य करंट, जो भी करंट है जिससे हमारे वर्कर्स को नुकसान हो, वो ना हो। तो इसके लिए हम हवाई करंट को या बाह्य करंट को रोकने के लिए हम उसको जितने भी हमारे मतलब इक्विपमेंट लगा सकते हैं हम अर्थिंग देने के लिए, उतने हम लगाते हैं। तो वो ग्राउंड रोलर होता है जो ड्रम साइड में लगता है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा अर्थिंग अरेंजमेंट है सारे टावर्स पे होता है दोस्तों। सारे टावर्स पे हमारा जितने भी हैं, आपको पता है कि यदि 12 से 15 टावर का हमको काम करना है, उसमें अर्थवायर हटाना है और OPW को लगाना है, तो पहले तो हमको सब पे रोलर लटकाना होगा, क्योंकि हमको एक रस्सी पास करनी है। अब रोलर हमने लटका दिया तो उसमें हमको अर्थिंग अरेंजमेंट देना है। आप ये समझिए दोस्तों कि जितने भी टावर हैं वो सारे के सारे प्रॉपर अर्थेड हैं, मतलब उनमें अर्थिंग की हुई है। कि तो हम क्या करते हैं, अपने जो फिटर्स हैं उनको स्पेशली बोलते हैं कि आपको अर्थिंग कैसे करनी है वो समझ लो। आपको जो टावर का लेग है आपको उसमें अर्थिंग देनी है। तो सबसे पहले आपका जो रोलर है, यानी 300 mm का लगता है दोस्तों, एक जैसे नॉर्मल टावर है और नॉर्मल टावर में 300 mm का लगता है, और यदि टेंशन टावर है तो उसमें 450 का लगता है। दोस्तों मैं आपको नॉर्मल टावर और टेंशन टावर क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको एक अगले वीडियो में ब्रीफली बताऊंगा। अभी मैं बस आपको इतना बता देता हूं कि नॉर्मल जिसमें कोई एंगल नहीं है, और जो टेंशन टावर की मैं बात कर रहा हूं उसमें थोड़ा सा एंगल है, बस उतना ही है। जो नॉर्मल टावर है उसमें 300 mm का रोलर यूज़ करते हैं, और जो टेंशन टावर है उसमें 400 या 450 का यूज़ करते हैं। तो रोलर्स में हम प्रॉपर अर्थिंग देते हैं, और अर्थिंग में जो केबल यूज़ होता है वो कॉपर केबल होता है दोस्तों। 12 mm का हम यूज़ करते हैं। 12 mm से आप मोटा भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा वर्कर्स को, फिटर्स को बताया जाता है। और जहाँ पे वो उसको क्लिप करेगा वो अच्छी तरीके से, मतलब तार की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें जंग लगी हो। तो वर्कर्स को हम लोग सेफली और सेफ वे में काम करने के लिए हम उनको मोटिवेट करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, इसके बारे में उनको शिक्षित करते हैं, और इंजीनियर से इस बात की जांच पड़ताल कराई जाती है कि आप साइड पे रह के बाइनोकुलर, जो उनके पास दूरबीन दी गई है उनको साइड मॉनिटरिंग के लिए, उससे आप चेक करें कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से अरेंज किया है कि नहीं किया है। मतलब जो भी उन्होंने, जो हम काम करा रहे हैं उनसे, जो वर्क टाइप ऑफ वर्क उनका चल रहा है वो सही वे में चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा अर्थिंग अरेंजमेंट होता है। तो दोस्तों 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है अदौरी की सब्ज़ी बनाने में, और आप देख सकते हैं अभी मसाला डालना स्टार्ट हो चुका है। और ये गरम मसाला के बाद ये हल्दी, और हल्दी के बाद ये नमक, और ये लाल मिर्च। शायद वैसे तो मैं लाल मिर्च खाता नहीं हूँ और मैंने बैन लगा के रखा है, फिर भी मेरे को लग रहा है कि मैडम मानने वाली नहीं है। और ये देखिए दोस्तों, बाप रे, मुझे लगा कि सब्ज़ी में ही पड़ेगा। दोस्तों वैसे आपको मैं एक बात बता दूं कि लाल मिर्च कभी मत खाएं, और वो भी पिसा हुआ। आपको यदि खाना है तो हरी मिर्च खाएं, ऐसा मैं बताता हूं दोस्तों, लेकिन क्या मैं बोलूं। देख सकते हैं आप, ये दोस्तों पेट का दुश्मन है, और कभी भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए इसको, इससे बवासीर भी हो सकता है। तो कृपया आप लोग नहीं खाएंगे, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं और जिनके घर में मतलब बूढ़े लोग हैं, और स्पेशली औरतें भी नहीं खाएंगी। जो
हेल्दी हैं या थोड़ी मोटी तगड़ी हैं। देखिए दोस्तों क्या मस्त लग रहा है ये। दोस्तों मैं आपको बताऊं क्या है, इसको बोलते हैं सोयाबीन। इसको सोयाबीन बोलते हैं। और आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे चने हैं और ये आलू है। और इसकी बात हो रही थी, इसे बोलते हैं अदौरी। आपके घर में जो बनता है दोस्तों, आप कुछ और नाम से बोलते होगे, कुछ और नाम से जानते होगे। फिलहाल ये मसाला देखिए, देखिए दोस्तों क्या बात है। आप लोग के मुंह में पानी आए तो पानी पी लीजिएगा। और इसकी रेसिपी कोई मतलब कोई टिपिकल नहीं है, बहुत इजी वे में है। जो आप जैसे पनीर वगैरह बनाते हैं या नॉर्मल कोई भी सब्ज़ी आप अच्छी तरीके से टाइम लगा के बनाते हैं, वैसे ही बनानी है इसको। बस ये दोस्तों, कोई भी आप सब्ज़ी बनाएं तो आप एक बात का ध्यान रखें कि सब्ज़ी आप बना रहे हो या खाना बना रहे हो, थोड़ा टाइम तो लगता है दोस्तों। जो सब्ज़ी या दाल 15-20 मिनट से पहले बन जाए उसमें कोई स्वाद नहीं आ सकता। ये मैं लिख के दे सकता हूँ क्योंकि मैंने अनुभव किया है। मैं खाना दोस्तों, मैं भी आई थिंक 10-15 साल मैंने खूब खाना बनाया है। और मैं अपने बारे में क्या तारीफ़ करूं, लेकिन सारी मतलब जो होता है कि एक खाना प्रॉपर वे में हर चीज़ में बना सकता हूं, चाहे वो नॉन वेज का हो या वेज का हो। आप लोग भी दोस्तों कहने की बात नहीं है। मैं जानता हूं कि आज के टाइम में चाहे मेल हो फीमेल हो, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी आजकल खाना बनाना सीख रहे हैं। कोई मोमो बेच रहा है, कोई गोलगप्पे बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। तो जो मजबूरी ना करा दे दोस्तों। इसी बीच ये शायद चावल है ना, चावल बन के तैयार हो गया है और हम इसकी सीटी बंद कर देते हैं। चुप। और देखिए दोस्तों यहाँ पे सब्जी को दोबारा चला जा रहा है, मतलब अभी उसका जो ग्रेवी है वो शायद पक चुका है। अब इसमें मटेरियल डलने वाला है। ये देखिए पहले अदौरी डाल दिया गया, उसके बाद आलू और उसके बाद ये सोयाबीन एंड देन ये चने। अब इसको हल्के आंच में आपको पकाना है, पकाते रहिए, चला लीजिए ताकि मसाला पूरा मिल जाए। अब इसमें थोड़ा सा मैडम पानी डाल दिया। अब पानी डालने के बाद पूरे मसाले के साथ सारा जो भी आइटम डला है वो अच्छी तरीके से घुल मिल जाएगा। और उसके बाद मैडम मेरे ख्याल से इसको ढक देंगी, क्यों मैडम? तो दोस्तों देख सकते हैं आप, तो दोस्तों मैंने कहा था कि इसमें पानी डाल दिया जाएगा। पानी डालने के बाद इसको ढक के देखिए ढक दिया गया है। और इसको कितने मिनट के लिए छोड़ना है मैडम? 10 मिनट। इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया जाएगा और सब्जी 10 मिनट में पक जाएगी। अभी रोटी देख सकते हैं, आटा बना हुआ है और ये इसका सब्जी काटने वाला है और ये चौकी है, सभी पहचानते होंगे। और ये अब सीधे तवा चढ़ चुका है और रोटी बनाने की पूरी तैयारी है। दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ खाने के टेबल पे, बने रहिएगा। मैं खाना स्टार्ट कर दिया है और खाने में दोस्तों अदौरी की सब्जी देख सकते हैं आप। एक तो और तो मैं खा चुका हूँ, अच्छा है। साथ में दोस्तों मैं चावल रोटी है और ये छाछ है। कभी भी ध्यान रखें, अदौरी की सब्जी जब भी खाएं छाछ जरूर पी, अदरवाइज आपका पेट खराब हो सकता है। दोस्तों वीडियो अभी इतना ही रखते हैं और मिलूंगा आपसे नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा और आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। दोस्तों आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो अपना प्यार बनाए रखें। दोस्तों आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। मिलेंगे नए ब्लॉग में। थैंक यू।